अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक खबर ने आलमी सियासत को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसी शख्सियत जिसने दायूं तक मशरिक वस्ता और मुस्लिम दुनिया और आलमी ताकतों के दरमियान ताकत के तवाजुन को मुतासिर किया। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई अब इस दुनिया में नहीं रहे और सुनने में आया है कि आज उसके लिए भी जख्मी किताब न लाते हुए शहीद हो गई। अमेरिकी और इस्लामी हमलों में उनकी शहादत की खबर सामने आने के बाद ईरान समेत दुनिया भर में शोक की फजा कायम है। ईरान 7 रोज तातील और 40 रोज शोक का ऐलान कर दिया है। लेकिन नाजरीन, जब दुनिया आलमी शख्सियत की बात कर रही है, इस वक्त हमारे अपने खित्ते भी एक दर्दनाक खबर सामने आई है। जब दुनिया आलमी शख्सियत की बात कर रही है, ऐसे वक्त में हमारे खित्ते में भी एक दर्दनाक खबर सामने आई है। गिलगित में निहत मुजाहिरीन के ऊपर गोलियां चलाई गई। आज की वीडियो में एक शख्स की बात नहीं बल्कि ताकत, मुजाहिमत, सियासी और इंसाफ की एक मुकम्मल कहानी है। आयतुल्लाह अली खामनाई 1939 में ईरान के मुकद्दस शहर मशहद में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक मजहबी और इल्मी खानदान से था। बचपन ही से आलिम दीन और मुतालिया उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। उन्होंने मशहद और बाद में कुम की दीनी मराकिज में तालीम हासिल की। कम उम्री में ही वो एक आलिम दीन के तौर पर जाने और पहचानने लगे। ये वो दौर था जब ईरान में शाही निजाम कायम था और सियासी आज़ादी महदूद थी। माशरा तब्दीली चाहता था और यही तब्दीली बाद में इनकलाब की सूरत में सामने आई। 1960 और 1970 की दहाई ईरान की तारीख का फैसला कुन दौर था। इमाम रुहुल्लाह खामनेई में शाह ईरान के खिलाफ तहरीक शुरू हुई। आयतुल्लाह अली खामनाई इसी तहरीक का हिस्सा बन गए। ये जद्दोजहद आसान नहीं थी। शाह की खुफिया पुलिस ने इन्हें 6 मरतबा गिरफ्तार किया। उन्होंने जेलें काटी, तशद्दुद बर्दाश्त किया और कई साथ रूपोश रहे जिंदगी गुजारते रहे। लेकिन वो अपनी नजरी जिंदगी पे कायम रहे और वो आखिरकार 1979 में ईरानी इनकलाब कामयाब हुआ और ईरान की सियासी तारीख हमेशा के लिए बदल गई। इनकलाब के बाद इमाम खुमैनी इमाम खामनाई पर एतमाद करते हुए उन्हें तेहरान की जामा मस्जिद का इमाम मुकर्रर किया। जल्द ही वो कौमी क़यादत में शामिल हो गए। 1980 में वो ईरानी पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हुए। इसी दौरान उन पर कातिलाना हमला हुआ जिसमें वो शदीद जख्मी हुए और उनका दायां हाथ मुतासिर हो गया। लेकिन इस वाक़ये ने उसके हौसले को कम न किया बल्कि इन्हें मजीद मजबूत बनाया। 1981 में आयतुल्लाह अली खामनाई ईरान के सदर मुंतखब हुए। वो 1989 तक इस मनसब पर फाइज रहे। इसी साल इमाम खुमैनी की वफात के बाद इन्हें इस्लामी जमहूरी ईरान का रहबर यानी सुप्रीम लीडर मुकर्रर किया गया। वो इनकलाब के बाद ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर बने। तकरीबन 37 साल तक उन्होंने ईरान की क़यादत की, जो जदीद तारीख में एक तवील सियासी दौर समझा जाता है। आयतुल्लाह अली खामनाई ईरान के रहनुमा नहीं थे। उनकी पॉलिसियाँ आलमी सियासत पर बहुत ज्यादा असरअंदाज हुई। उन्होंने फलस्तीन, कश्मीर और दुनिया के मजलूम अक़वाम की हिमायत की बात की। उन्होंने हमेशा कश्मीर की बात की। उन्होंने हमेशा फलस्तीन की बात की। उन्होंने हमेशा फलस्तीन के लिए लड़ाई करते हुए शहीद हो गए। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ की वजह से वो आलमी सतह पर एक अहम और मुतनाज़ा शख्सियत बने। कुछ लोगों के लिए वो मुज़ाहमत की अलामत रहे और कुछ के लिए एक ताकतवर सियासी हुक्मरान। लेकिन हकीकत ये है कि उनका असर कई दहाइयों तक महसूस किया जाता रहा। सियासी जिंदगी के साथ साथ उनकी ज़ाती जिंदगी भी सादा समझी जाती थी। उनके 6 बच्चे हैं और 4 बेटे और 2 बेटियां। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में उनके खानदान के 12 अफराद भी शहीद हुए। 14 माह की उसकी नवासी भी इसमें शहीद हो गई। 86 बरस की उम्र में उसकी शहादत ने दुनिया पर रद्द अमल पैदा किया। ईरान में लाखों लोग शोक में हैं। सियासी तजकारों के मुताबिक मशरिक वस्ता की सियासत में एक नए बाब की लहर साबित हो सकती है। दुनिया अब नए ताकत की तवाज़ुन की तरफ बढ़ रही है। इमाम खामनाई की शहादत के बाद गिलगित में एक बहुत ही बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरे के ऊपर गोलियां चलाई गई। आखिर उन निहत्ते शहरियों का कसूर क्या था? किसी भी माशरे में शहरियों की जान सबसे कीमती होती है। क्या रियासत की पहली जिम्मेदारी
अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़, न कि उन पर तशद्दुद है। अवाम मुतालिबा करती है कि गिलगित में होने वाले वाक़ये की शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की जाए। ज़िम्मेदार अफराद को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए और मुतासिरा खानदान को इंसाफ फराहम किया जाए और उनको फैसिलिटेट किया जाए। खुदा का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। गिलगित की आवाम पुरअमन है और अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाना उनका आईनी हक है। आवाम को इंसाफ चाहिए, जवाब चाहिए और ऐसे वाक़यात की रोकथाम चाहिए ताकि आइंदा किसी की माँ की गोद उजड़ न पाए। तारीख हमें ये सिखाती है कत वक्ती होती है लेकिन इंसाफ हमेशा जिंदा रहता है। चाहे आलमी रहनुमा हो या आम शहरी, इंसानी जान की कदर सबसे बड़ी हकीकत है। आप इस तमाम सूरत के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आवाज़ को आगे पहुंचाएं। अल्लाह हाफिज।